नमस्कार दोस्तों। अपराजिता के पौधे के लिए जो सर्दी का मौसम होता है वो डोरमेंसी का पीरियड होता है। तो इस मौसम में आप अपने पौधे को किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे आपका पौधा मुरझाएगा भी नहीं, सूखेगा भी नहीं और पूरी सर्दी उसमें ढेरों फूल आते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो दोस्तों, यदि सर्दी का मौसम होता है वह इस पौधे के लिए डोरमेंसी का पीरियड होता है। तो ये एक नेचुरल सी बात है, इस मौसम में पत्ते पीले पड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लेकिन हाँ, चिंता की बात तब हो जाती है जब आपके पौधे की नई ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर आपके पौधे की नई ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके बाद भी पत्ते पीले पड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो फिर चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि वो जो पौधा है वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहा है। तो ऐसे में आप अपने पौधे को किस तरह से सेव कर सकते हैं, वही बातें मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, ढेरों फूल पा सकते हैं। दोस्तों अपराजिता का पौधा बहुत ही सुफलदायी पौधा है। जैसा कि इसका नाम है अपराजिता, ऐसे हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को, कठिनाइयों को ये पराजित कर देता है, दूर कर देता है। हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करता है, पॉजिटिविटी का संचार करता है, हमारे घर को धन धान्य से भर देता है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय, भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है। इसके फूल भगवान माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। तो इस तरीके से इसको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आप अपने घर में ज़रूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही शुभ पौधा है, बहुत ही बढ़िया पौधा है। मेडिसिन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, हर एक बीमारी में काम आता है। और आयुर्वेद में काफ़ी उल्लेख है इसका, आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा इसका है ना उपयोग किया गया है दवाइयों में। तो इस तरह से हमारा जो ये पौधा है ना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं दोस्तों। और किस तरह से हम अपने पौधे को सेव कर सकते हैं, तो सबसे पहली जो टिप है वो ये कि आप अपने पौधे की ना हल्की प्रूनिंग जरूर कर दें, और जितने भी डेड फूल बन चुके हैं वो निकाल दें दोस्तों। आपने मेरा पौधा देखा होगा, बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इस तरह से डेड फूल अपने पौधे की निकालती रहती हूँ। बिल्कुल इतने सारे फूल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हरा भरा है, पत्तियां कितनी ग्रीन है, इसकी एक भी पत्ती पीली नहीं है मेरे पौधे पर। तो इस तरह से आप अपने पौधे को जैसे ना डेड फूल जितने बन चुके हैं वो निकाल दे। दूसरा ये कि जो फलियां इसमें बन जाती है ना, वो उस फलियों में बीज होते हैं, तो जो पौधा है वो अपनी एनर्जी है ना उस बीज पकाने में लगा देता है, और फिर पौधे की ग्रोथ नहीं होती, फूल नहीं आता है। तो ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पौधे के ना जितने भी डेड फूल हैं वो निकाल दें। फलियां जो है ना वो भी निकालनी है, क्योंकि मेरे पौधे पर आप दे सकते हैं एक भी फली नहीं है। हाँ, दो चार फली मैंने छोड़ी हुई बीज के लिए, लेकिन जो भी फली में बनती है मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि जो पौधा है, जैसा कि मैंने बताया, पूरी एनर्जी इन बीजों को पकाने में लगा देता है। फिर पौधे पे ना तो ग्रोथ होती है, ना फूल आते हैं, और फिर ऐसे है ना पौधा थोड़ा सा वीक होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है, पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे के पौधा हमारा ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टिप है ये जो है मैं बता रही हूँ कि डेड फूल निकालने हैं, और जो ये निकाल देनी है, फलियाँ निकाल देनी है। बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, कौन सा इस टाइम पर डालना है जो कि सर्दियों से हमारा पौधा बचा रहे। तो ये कॉफ़ी का पाउडर दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। ये मिट्टी के पीएच लेवल को जो बैलेंस करता है, इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जो कि हमारी पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा मैं इसमें क्या डालने वाली, दूसरा है हल्दी पाउडर। हल्दी जो है ना हमारे पौधे की संजीवनी बूटी है दोस्तों। एक तरह से फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगा हमारे पौधों, क्योंकि इस मौसम में जड़ों में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, जिससे हमारा पौधा ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, फिर उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो ये दो चीज़ें का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को पूरी सर्दी बचा सकते हैं, ढेरों फूल ला सकते हैं दोस्तों। तो आधी चम्मच जो है वो कॉफ़ी पाउडर, आपको सिंपल पानी में 1 गिलास पानी लिया है मैंने, तो आधी चम्मच कॉफ़ी पाउडर आपको डालना है, और उसको चुटकी भर आप हल्दी इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। हल्दी है वो जो है ना जितने भी हमारी जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया है और फंगस को मारने की इसमें क्षमता होती है, वो हमारे पौधे को स्वस्थ रखती है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपको एक दिन अपने पौधे की गुड़ाई अच्छे से करनी है। ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, गुड़ाई अपने पौधे की लगातार करनी है। हर 15-20 दिन में गुड़ाई तो आप कर दीजिए। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ाई करने से हमारे पौधों की है ना जो मिट्टी है वो अच्छी रहती है, उसमें है ना फंगस
फंगस नहीं लगता, हमारी जो जड़ पौधे की जड़ों को है ना वो लगातार उसमें ऑक्सीजन मिलता रहता है, जिससे हमारी जो जड़ है वो स्वस्थ रहती हैं। और एक दिन गुड़ाई करने के बाद दूसरे दिन आप उसका इस फर्टिलाइज़र, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके पौधों की ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, फूल ज़बरदस्त आएँगे, एकदम से 10 गुना इसमें फ़ायदा आपके पौधों को मिलेगा दोस्तों। आपका पौधा जो पूरी सर्दी है ना स्वस्थ रहेगा, सूखेगा नहीं, मुरझाएगा ही नहीं, अगर इन चीज़ों का आप अपने पौधे पर करेंगे। जैसे डेड फूल निकालते रहेंगे उसमें जिसकी वजह से ढेरों फूल आएँगे आपके पौधे पर। अगर आप अपने पौधे को बूसी बनाना चाहते हैं तो हल्की-हल्की प्रूनिंग ज़रूर करते रहिए, पिंचिंग करते रहिए, जिससे आपका पौधा बूसी बन जाएगा, स्वस्थ रहेगा, हरा-भरा रहेगा। और ये पौधा है ना इतना शुभ है दोस्तों, आप अपने घर में इस पौधे को अगर आपने नहीं लगाया तो तुरंत लगा लीजिए। और अगर लगाया हुआ और सूख रहा है तो ये चीज़ें आप फ़ॉलो करके अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, पूरी सर्दी बचा सकते हैं। तो इस तरह से मैं तो अपने पौधे को, आप मेरे पौधे पर देख सकते हैं, ढेरों फूल आए हुए हैं, ढेरों कलियाँ बनी हुई है। और एक भी फूल इसमें मतलब एकदम एकदम हरा भरा है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को सेव कर